मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आना पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज कम करो। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 20 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं कि मुरली कैसे सुननी है। जब भी मुरली सुनते हो तो सामने बाबा को देखना है और साथ ही साथ आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बाबा की याद में बाबा को महसूस करते हुए मुरली सुनने विधि बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा कि इतनी पढ़ाई की कदर रखनी है, किसी प्रकार की उबासी नींद आदि नहीं रखना है। रुचि से बाबा कहते पढ़ाई भी कैसे करना है, रुचि से। बाबा कहते जैसे आज एग्जाम्पल स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है, पढ़ाई में जिसकी रुचि होती है वो नींद का त्याग करके भी क्या करता है, पढ़ाई करता है। खाने का भी उसको त्याग कर देता है। तो इतनी रुचि बाबा कहते हैं आप बच्चों को होना चाहिए।
साथ ही बाबा ने कहा किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है। इसलिए बाबा ने कहा दुश्मनी दैहिक भाव, दैहिक दृष्टि रखते हैं तो दुश्मनी होती है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा बिंदु है तो बिंदु समझ करके देखो तो दुश्मनी नहीं होगी। फिर संगम युग में बाबा कहते हम हैं ही बेफिक्र बादशाह, है ना। तो बेफिक्र बादशाह कब है? जब सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, तन मन धन सब बाबा को अगर हम समर्पित कर देते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं तो क्या हो जाता है? तब बेफिक्र होते हैं। जब मैं मेरापन होता है तो फिक्र होती है। लेकिन सब कुछ, इसलिए सब कुछ क्या करना है? समर्पण करना है। समय बहुत कीमती है, इसलिए बाबा तो हमेशा इशारे देते रहते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आज की मुरली हम सुनते हैं 20 तारीख। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। इसलिए क्या करना है? व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं मत करो। इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। आज की मुरली का प्रश्न। बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? किस बात पर बाबा को बहुत रहम आता है, तरस खाते हैं? कौन सी बात? हाँ, पर चिंतन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। ठीक है, झरमुई झगमुई सभी जानते हैं। पर चिंतन, निंदा, पर चिंतन जो होता है, ये सब घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। क्योंकि व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब अपनी जीवन सुधार लो। अब तक तो बर्बाद करते आए, अब सुधरने का समय है। तो बाबा क्या इशारा दे रहे हैं? समझाते हैं अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गंवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, है ना। सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। मजबूरी से, लाचारी मना मजबूरी से याद नहीं करना है। कैसे याद करना है? प्यार से याद करना है, दिल से याद करना है। ओम शांति। भगवानो वाच। बच्चे भी समझते होंगे जरूर
कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, अर्थात 5000 वर्ष पहले वाले स्टूडेंट हैं। एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं, लौकिक दुनिया की बात है। 12 मास पढ़ेंगे, 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद फिर अगली जब कक्षा में जाते हैं तो टीचर क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता है। मुख्य टीचर कौन है? शिव बाबा। बाकी बच्चियां तो बहुत है, निमित्त पढ़ाने वाले तो बहुत है। राजयोग सिखाने के लिए एक से काम तो चल ना सके ना, क्योंकि बेहद का स्कूल है ना। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक को ही बुलाते हैं। पावन बनाने वाला एक ही टीचर ठहरा ना। वंडर है जो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पतित पावन और कोई दूसरा तो हो ना सके। गायन है ना शास्त्रों में, द्रौपदी ने भी पुकारा था कि हमें यह नंगन करते हैं, पतित बनाते हैं, ये जो विकारी दुशासन है, रक्षा करो। आधा कल्प तुम पुकारते आए। कब से पुकारते आए हैं? द्वापर काल से। बोलो, बाबा कहते हैं तुम ही सब पुकारते थे ना। मिसाल तो द्रौपदी का दे दिया। पतित तो इस समय सारी दुनिया है, हर आत्मा ने पुकारा। पतित और पावन में रात और दिन का फर्क है। पतित को बाबा ने कहा पतित है पत्थर बुद्धि। बाप आकर के सब विकारों से क्या करते? घृणा दिलाते हैं। ज्ञान में आने से पहले विकारों को क्या समझते थे? अमृत समझ के हाँ चल रहे थे, उतनी घृणा नहीं थी। लेकिन बाबा कहते अब तो क्या आगे विकारों से घृणा आ गई, क्योंकि पता चल गया आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा का आदि अनादि संस्कार क्या है? पवित्रता है। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, इसको जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते थे। किसकी बात कर रहे हैं? देवी देवताओं की, है ना। उनको कहेंगे पारस बुद्धि। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि का गायन भी कहाँ है? भारत में ही। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाएं। परंतु नंबर वार सर्विसेबल को ही एक ख्यालात आते होंगे जो सेवा करते हैं, जो उनके अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, मंथन चलता है ना, सर्विस करते रहते हैं, तो उनके अंदर ख्याल आएगा। और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज कौन सा है? कर्तव्य कौन सा है? बोलो। हाँ, बाबा आते ही हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, पावन बनाने। तो जितना बाप को होना है, फिक्र है, उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाबा को क्या होना है? मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी पावन बन जाएं, सतो प्रधान बन जाएं। तो बच्चों को भी फिक्र होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी हाँ। तो जितना बाबा कहते हैं बाबा कि मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। हो सकता है क्या बाबा से बढ़कर सर्विस? लेकिन बाबा तो बच्चों को सिर पे चढ़ाता है, महिमा करता है, इतना है ना। बाबा की जो सर्विस तो देखो कितनी सर्विस बेहद की है। बाबा कहते बाबा थोड़े ही 3-4 घंटे बैठकर प्रदर्शनी आदि समझाते हैं।
बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु बच्चों के अंदर जो खुशी होनी चाहिए, हाँ, वह जो योग होना है वो कम दिखाई देता है। बाबा कहते हैं मैं कितना नशा चढ़ाता हूँ, बच्चों की कितनी महिमा करता हूँ, लेकिन कम है, योग भी कम है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं वह सबसे नजदीक है। इसलिए कहते हैं ना बाबा कभी कभी सबसे नजदीक जो है सब यही ब्रह्मा है, सबसे पहले इनके कान सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। इतना एकदम नजदीक है बाप दादा। कब देखा है एक ही शरीर में। मुख्य है ही आत्मा, आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता। क्या हो जाता है? हाँ, राख हो जाता, जला देते तो। जानवरों आदि की हड्डियां तो काम में भी आ जाती है, चमड़ा भी काम में आता। देखो उनके चमड़े की बैग बना रहे, पर्स बना रहे, बेल्ट बना रहे, कितनी सारी और भी चीजों में यूज हो रहा है उनका चमड़ा। और बाबा कहते हैं हड्डी भी काम आती है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, लेकिन घमंड कितना है शरीर का। बाबा कहते हड्डियां जो बचती है ना संस्कार के बाद, उसको भी क्या करते हैं? पानी में डाल के स्वाहा कर खत्म कर देते हैं, निशानी भी नहीं छोड़ते। उन्होंने निशानी तो जंगलों में पड़ी रहती है। जंगल में जानवर अगर अचानक किसी कारण से उनकी मौत हो जाती है तो उसको भी उठाकर लोग ले जाते हैं। हड्डियां पड़ी रहती है ना, वो यूज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बनता रहता है। मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है जब वो सतो प्रधान है, संपूर्ण है, देवताएं हैं। देवताएं हैं तब तो पूज्य लायक है। लेकिन जैसे त्रेता युग बीतता है, द्वापर युग आता है, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भरी ढोते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे आदि की चिंता रहती है। वहां तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। कहाँ? सतयुग में। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, ये शरीर बहुत कीमती है। यह टाइम भी वैल्यूबल है, बहुमूल्य है टाइम। इनको वेस्ट नहीं करो, फालतू बातों में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक सेकेंड एक वर्ष के बराबर है। अपनी आत्मा को, हरेक को अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। गंगा नहा लो, दान पुण्य कर लो, जप तप कर लो, जो भी करो, यज्ञ करो, कर्म कांड करो, बाबा कहते पावन नहीं बन सकते। एक ही उपाय याद। एक ही शास्त्र में भगवानों वाच है, वो कौन सा शास्त्र है? गीता, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो बाप कहते हैं बाबा जो है क्या कहेंगे, रमणीक बातें बाबा की, हंसी खुली। क्या बोला बाबा ने बताओ? आओ कंगाल बच्चे तुम्हें आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाऊं। सही बात है ना? ये तो बिल्कुल बरोबर सही बात है। तुम भी समझते हो कि बरोबर, तुम भी समझते हो कि बरोबर हम क्या बन गए अभी? हम कंगाल हैं। कहाँ साहूकार थे, सोने के महलों में रहते थे, हाँ, आज तो देखो कहाँ आ गए। भाई बहुत धनवान है दुनिया में, अभी भी क्या है? धनवान है, पद्मा पदम पति है। उन्होंने फोटो नाम आदि निकालते है ना। इंडिया में कौन सबसे पहले अमीर में कौन है, विदेश में कौन है, पहले नंबर में कौन है, लिस्ट निकालते हैं, है ना। 10 का तो निकालते ही हैं,
5 का 10 का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। माना हमें कहते हैं ना, बन के बाबा आपके हम धनवान बन गए। संगम युग में भी बाबा ने हमें बहुत धनवान बनाया है, ठीक है। लेकिन हम तुम बच्चों में भी नंबरवार धनवान है। स्थूल धन की बात यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, तुम कहेंगे हम स्थायी सच्चे धनवान हैं। यह धन ही साथ देता है, तुम्हारे आगे वह सब कंगाल है। भल नाम पदम पति आदि है। सतगुरु बाबा ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? पद्मा पदम पति अविनाशी। सोचो कितना अच्छा नाम रखा। तुम हो स्वर्ग के पदम पति और वह है नर्क के पदम पति। नर्क और स्वर्ग को तुम समझते हो ना, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं समझते। आगे चलकर तुम्हारे पास आएंगे। कब आएंगे? जिनको धन का नशा है, बड़े बड़े जो लोग आज के नामी ग्रामी दुनिया के हिसाब से जो लोग हैं, वो कब आएंगे हमारे पास? बाबा के घर कब आएंगे? बोलो। अंत समय आएंगे। अंत समय क्या होने वाला है? हाँ, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे अब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे, हाँ, अभी बीच में मुरली चली थी ना, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो केवल इन लोग विनाश विनाश मौत की बातें करते रहते हैं। लेकिन फिर समझेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे। अच्छा, जब देखेंगे ना नजारा विनाश का, अच्छा अब क्या करना है? फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कहते ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। हर का एक समय होता है। पैसे आदि जो भी होंगे एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे। जिनके पैसे वो भी नहीं बचने वाले, और पैसा कुछ काम में तो आने वाला कैसे होगा? बाबा ने बताया ना, प्राकृतिक आपदाओं में कुछ जल जाएगा, आग लग जाएगी, ऐसा। बॉम्ब्स आदि जब गिरते हैं, युद्ध छिड़ेगा, तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाते हैं। शरीर भी खत्म हो जाते हैं। जो जहां होगा वहीं क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यह तुम देखेंगे। कैसे देखेंगे? साक्षात्कार से नहीं। कैसे? साक्षात आंखों से देखेंगे। बाबा कहते हैं यह बड़ा भयानक सीन आने वाला है। कई बार बाबा ने इशारा दिया है, अगर योग बल नहीं होगा तो देख नहीं सकेंगे। इतना भयानक सीन हो। हाँ, 8 फेल हो जाए उस समय ज्ञान में तो आ नहीं सकेंगे। न सुनाने वाले को टाइम होगा, न सुनने वाले, क्योंकि इतना हालत बिगड़ चुका होगा उस समय, तो ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने के लिए। तुम कितने तकदीरवान हो, यह भी सबको निश्चय नहीं है, है ना। अपने भाग्य पर, तकदीर पर भी निश्चय नहीं, बाप पे निश्चय नहीं। निश्चय अगर हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बत्तियां जगाकर, मर झूर कर भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। जब निश्चय हो जाएगा कि सच में भगवान पढ़ा रहे हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी प्राप्ति है, वाह, यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है? पढ़ाई भी कोई कठिन है क्या? मुख्य है पढ़ाई में बाप को याद करना। कई बार बाबा कहते हैं चलो ऐसे बच्चों को, किले कहते हैं ना, जिनको ज्ञान की और बातें समझ में नहीं आती है, बाबा पे निश्चय है, चलो मुख्य बाबा तो मुरली में कहते हैं बाबा को याद करो, है ना। तो मुख्य बात क्या है? सार की बात, बाबा को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं,
एक भी बाप की याद में नहीं रहते। बाबा के घर जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आपस में दो चार लोग घूमने जाते हैं ना, वॉक करने की बात कह सकते हैं, कहीं बाहर टूर पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, झरमोई झगमोई बहुत करते हैं। आपस में बाबा को याद करना चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं क्या करते हैं, यहाँ वहाँ की परचिंतन करते हैं। बच्चों को तो बहुत होना रहना चाहिए, फिक्र होना चाहिए, बस टाइम तो बहुत थोड़ा है। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है ना, बहुतों को संदेश देना है, बहुत सर्विस रही पड़ी है ना, कितने लोगों को अभी तक संदेश नहीं मिला। पहले अपनी जीवन तो सुधार लें। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे झरमोई झगमोई मत करो, यह बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है तो होना ही है ना, गृह युद्ध छिड़ रहा है, आपस में क्या हो रहे हैं लोग, धर्मों में लड़ाई देखो, हर क्षेत्र में, देश में ड्रामा की भावी ही ऐसी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपनी दिल से पूछना है, क्या पूछना है, हाँ राइट, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। 24 घंटे का हिसाब निकालें तो कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं, बोलो कितना याद करते हैं। देखो सुनो, चाहे 1 घंटा करो, 4 घंटा करो, लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते, माइनस नहीं करते ना। अब 1 घंटा बैठ गए, मान लो सेंटर पे आ गए, घर में 1 घंटा बैठे, उस समय बुद्धि कहीं घूम फिर कर आई, कोई और चिंतन चला, कुछ और हुआ है ना, तो माइनस नहीं करते, हमने 1 घंटा योग क्या काउंट कर लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन सच्ची दिल, भगवानुवाच है, जिस प्रकार से याद करना चाहिए 5 मिनट भी मुश्किल याद करते हैं। याद तो बहुत लव से किया जाता है ना, बिगर लव कभी किसको याद करते हैं क्या, प्यार से। बहुत ऐसे हैं जो लाचारी हालत में याद करते, जैसे बाबा को याद करना मजबूरी है, अरे चलो बैठे कर लेते हैं यार, जैसे आसान कर रहे हैं, हाँ मजबूरी से चलो बैठ जाओ। हाँ ये तो अपना इसमें जो उन्नति है, फायदा है ना। लव से याद करना नहीं आता, हाँ मजबूरी से करेंगे ना, मोहब्बत जहाँ नहीं होगी तो मेहनत होगी, है ना। सच्चे दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते, मन मना भाव, मन को मुझ में लगा दो, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप क्या होंगे, कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए खुदा दोस्त की बहुत महिमा है। सच्चा दोस्त, ऐसा दोस्त जो हर समय दौड़ा चले आए, निस्वार्थ भाव से, हाँ जिसकी दोस्ती निस्वार्थ भाव से है ना, जिससे दिल की जो बातें जिसको हम सुनाएंगे वो समाधान करेगा, है ना, विश्वास जिस पर किया जा सके। तो बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा कौन हूँ, दोस्त हूँ, खुदा दोस्त, बाकी तो सब दुश्मन है, तुम 1-2 के भी दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो दोस्त कैसे ठहरे, बाबा के बच्चे भी अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं दोस्त। बाबा कहते अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। युक्ति बाबा ने बताया, घर में है, पड़ोस में है, यहाँ है। बाबा कहते हैं बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताया, अगर किसी से दुश्मनी खत्म करना है तो क्या करो, और बिंदु रूप में आत्मा को देखो, ना नाक है, ना कान है, ना मुख है,
शरीर ही नहीं तो दुश्मनी किससे रखेंगे? शरीरों को देखो ही नहीं। तुम भी आत्मा, वो भी आत्मा, तुम भी बिंदु, वो भी बिंदु, तो दुश्मनी निकल जाती है। बहुत मेहनत है, बिगर मेहनत कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी देखो कितना माथा मारते हैं। ऐसे नहीं, आज बड़े बड़े पदों पे जो आसीन हैं, दिन रात एक करके क्या करते हैं? बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना। बड़े बड़े किसको चश्मे लग जाते हैं, है ना। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात नींद फिटा करके पढ़ाई करते, खाने का त्याग करके, उस लौकिक पढ़ाई की बात है। तो बाबा भी कहते हैं कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। देहधारी को याद करोगे तो क्या मिलेगा? शरीरधारी को याद करोगे तो दुख मिलेगा, और भगवान को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। यह तो जानते हो ना, भक्ति मार्ग में सिमर सिमर दुख ही पाया है। किसी को भी याद किया, गुरु को याद किया, अनेक देवी देवताओं को याद किया, लेकिन सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिसको सिमरते हैं ना, उनके ऑक्यूपेशन का, उनके कर्तव्य का पता नहीं है। कितने को सिमरते हैं, एक बुद्धि स्थिर तो है ही नहीं। हनुमान को सिमरो, कोई कहीं गणेश को सिमरो, देश 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 काली को सिमरो। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। एक है सिमर सिमर सुख पाओ, दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। क्योंकि भक्ति रात है ना, शिव बाबा की रात थोड़े हो सकती है। वो तो है ज्ञान सूर्य, वो तो अंधेरे को उजाले में बदलने वाला है ना, उसकी रात होती है क्या? भाई मनुष्य आत्माओं की रात होती है। रात में ही धक्का खाया जाता है। ऐसे भी देखो, अंधियारी रात होती है ना, तो व्यक्ति गिर जाते हैं, पैरों में ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है ना। इसी प्रकार से इस अज्ञान की अंधियारी रात में क्या हो रहे हैं? मनुष्य धक्के खा रहे हैं। इस गुरु में के पास जा रहे हैं, उस तीर्थ में जा रहे हैं, इस देवता को याद करे, उसके पास जा रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, क्या हो रहा है? दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले नंबर में धक्का तो ये ब्रह्मा खाते हैं। पहले नंबर का भक्त कौन है? दिन से रात में आने वाला पहले नंबर 1 पुजारी कौन है? ब्रह्मा बाबा। उसके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो, हर बात में साथी है। हाँ? भक्ति भी किया, साथ साथ धक्का भी खाया ना। ब्राह्मणों का सारा कुल है। हम अभी सच्चे ब्राह्मण हैं। जो भी ब्राह्मण बनते हैं संगम योगी, ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण बनते हैं, वह आकर के सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो कि शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो। मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। आज देखो, भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर काल से। आज कलयुग में तो औरों की, बहुतों की भक्ति कर रहे हैं, तो भी सुख मिल जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या हो रहा है? दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। आत्मा के अंदर गिरावट आती जा रही है, पतित बनते जा रहे हैं, है ना। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। अब तुम एक बाप को याद करो। गीता में है ना, मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। शिव बाबा को बाबा कहते अर्थ सहित याद करना है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना, शिव बाबा पतित पावन है। यह किसको भी पता भी नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर के पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते नहीं है। मतलब बाबा कहते चलो बाहर वाले तो नहीं, लेकिन जिनको ज्ञान है वो भी नहीं जानते हैं।
माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपको याद करते हैं, और माया क्या करती है? माया तो भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? माया पर इल्जाम लगाते हो, याद नहीं करोगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा? पूछ रहे हैं बाबा, देगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते हैं, राजय स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है। बाबा को सब ढूंढ रहे हैं। विश्व में, दुनिया में आत्माएं कितने दुखी हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं। तो बाबा कहते सब तक संदेश, बाबा का परिचय शिव बाबा का पहुंचाना है ना। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, मंदिरों में मेरे भक्त मिल जाएंगे, तुम्हारे देवी देवताओं के भक्त मिल जाएंगे। गली गली में जाकर सेवा करो, सभी को बाबा का परिचय दो, संदेश दो, सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाओ ताकि वो दुखों से क्या हो जाए, छुट जाए, वर्षा ले लें, पावन बन जाए। बाबा के भक्त सो देवताओं के भक्त, जैसे मंदिरों और सत्संगों में बैठे रहते हैं, है ना। मंदिरों सत्संगों में भक्त लोग होते हैं ना। बुद्धि कहाँ ना कहाँ धंधे धोरी में, मित्र संबंधी आदि के तरफ दौड़ती रहती है। धारणा कुछ भी नहीं, वहां भी ऐसा होता है उन सत्संगों में ना। इधर सामने सत्संग सुना रहे हैं कोई सुनाने वाले, इधर उनकी बुद्धि चारों तरफ चक्कर लगाती रहती। वहां की बात कर रहे हैं बाबा, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, लाखों बच्चे हैं ना, यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, जैसे देख रहे हैं लेकिन बुद्धि कहीं और, सुनते हुए भी नहीं सुनते, झुटका खाते रहते हैं। कई बाबा के बच्चे बाबा कहते नींद करते हैं, बाबा को देखते ही नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना ना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है, मुख्य टीचर सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? बाबा कहते मैं इन कर्मी इंद्रियों द्वारा, ब्रह्मा के तन के द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से बात करते हैं। कौन पढ़ती? आंख कान नाक पढ़ते हैं क्या? कौन पढ़ते है? आत्मा पढ़ती है। आत्मा में सब संस्कार है। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े बनेंगे। आज ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में जो मालिक बनते हैं, विश्व महाराजन बनते हैं, तो आत्मा का कितना पाठ पक्का किया बाबा ने। संस्कार तो था ना उनके अंदर, बहुत ज्यादा अभ्यास उन्होंने किया। ठीक है, तो बाबा कहते मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सभी आत्माएं। मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़े बनेंगे। वंडर तो देखो, वंडर तो देखो, जितना जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उतना ऊंच पद, जितना जो पढ़ते हैं ऊंच पद और पढ़ाते हैं ऊंच पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद, नौकर चाकर जाए बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे दोनों को नौकर, चाहे राजा के महल में हो चाहे महल के बाहर। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है,
मोचरा खाकर मानी माना रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए ना, फिर रिपीट करना चाहिए। पढ़कर रिवीजन, जो मुरली खाली एक ही बार नहीं पढ़ना है, बार बार दोबारा भी पढ़ना है, रिपीट करना है। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में भी जाकर स्कूल के काम, जिसको क्या कहते हैं, होमवर्क करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते हैं, पढ़ाई का ओना रहता है ना। यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि है। बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी भूल करते हैं तो क्या होता है? 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बहुत भारी मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है। कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने के, नौकर चाकर बनने थोड़ी आए। क्या लक्ष्य रखते हैं? पिछाड़ी में क्या होने वाला है बताओ? हाँ, पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। किस बात का? विनाश का साक्षात्कार थोड़ी होगा। विनाश को तो आंखों में देखेंगे ना। कि हम यह बनने वाले के को बाबा दिखाएगा। बुद्धि भी कहती है, जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे वो क्या पद पाएंगे। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं, प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों के दिल उठे देखने की। म्यूजियम माना मूर्तियां, मूर्तियां जहाँ होते हैं ना स्वर्ग का, और सब पूरे देखे। म्यूजियम तो सभी ने देखे हैं, तो आकर्षण होता है लोगों को देखने का। तो ज्ञान भी समझ लेते हैं, उसमें ज्ञान समाया है ना, देखने में भी होता है। हाँ, उनको अच्छा लगता है और ज्ञान भी है। समझेंगे यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, मॉडल है एक प्रकार से स्वर्ग का, रचिता रचना सबका। सेंटर को स्वर्ग थोड़ी कहेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे साधारण, उसको स्वर्ग कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती, कई ऐसी नई खोजें निकलती रहती है, सेवा की नई नई विधियां, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। बाबा का तो होता था, बाबा के बच्चों का भी कितने सारे विचार सागर मंथन, ज्ञान को नई नई विधि से, नए तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, समझाने के लिए चित्र आदि होते हैं। बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुणों वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े पहनेंगे। पुराना ज्यादा अच्छा कि नया? अब नया मिल गया, बाबा कहते पुराने थोड़े पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। अब बाबा की कमाल कोई छोटी मोटी है क्या? बाबा की कमाल कैसी है? बहुत बड़ी कमाल है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं।
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। पहली पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना। बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर के सुनना। सामने बैठकर बाप को देखते रहना। झुटका नहीं खाना है, नींद नहीं करनी। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। ठीक है, एक बाप को क्या बनाना है? आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए ठीक है, मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। सतगुरु का वरदान। लाइट स्वरूप के वरदान, सदगुरु का वरदान, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, है ना, क्या होता है, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की
शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, हाँ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट हल्का रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। ऐसी आत्मा उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। ठीक है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण होने से, किनकी? डबल लाइट से। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को क्या करना है? प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को क्या करना है? प्रभु समर्पित कर दो, है ना। जहां मैंपन मेरापन होता है वहां बोझ होता है, वहां फिक्र होती है, मुझे करना है, ये मेरा है ना। लेकिन जहां हम मन बुद्धि से भगवान को समर्पित करके चलते हैं, है ना, करना कर्तव्य तो है लेकिन वो हल्के हो जाते हैं कि घर भी तेरा, बाल बच्चे तेरे, मैं भी तेरा, जो कुछ भी है धन तन मन। तो इसलिए बाबा ने युक्ति बताया, अगर सच में आप बेफिक्र बनना चाहते हो, फिक्र से फारिग होना चाहते हो, तो मन बुद्धि से समर्पण कर दो, अर्पित कर दो। तो ये था स्लोगन। बाबा को जब सौंप देते हैं तो बाबा जाने, कोई भी काम सौंप देना है बाबा को और बेफिक्र बादशाह बनना है। अच्छा, बाबा को याद करते हैं।
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल